सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, एक बार की बात है। मैं लगातार अपने बिजनेस को कर ही रहा था, करता हुआ चला जा रहा था। तो एक बार एक व्यक्ति मेरे से आके पूछता है कि भाई साहब, क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं भी इस काम को कर सकता हूँ? साथियों, शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं इस व्यक्ति को क्या जवाब दूं। जब मैंने जाके इस बात को सर से शेयर किया तो सर ने मुझे साथियों एक कहानी बताई। और वो कहानी साथियों बहुत ही शानदार थी। मैं चाहता हूं जरूर आपके साथ उस कहानी को शेयर करूं। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज। और वो व्यक्ति क्या था साथियों, एक चर्च में जॉब करता था। एक चर्च में वो व्यक्ति नौकरी करता था। लगातार नौकरी करता हुआ चला जा रहा था, लगातार नौकरी करता हुआ चला जा रहा था। कई साल हो गए उसको नौकरी करते हुए। एक बार क्या हुआ साथियों, ऐसा चर्च में आदेश आया ऊपर से, हेड ऑफिस से, कि भाई जितने भी लोग 10वीं क्लास तक पढ़े लिखे नहीं है, उन सारे लोगों को जॉब से बाहर कर दिया जाए। साथियों, वो व्यक्ति जॉर्ज था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। और साथियों, जब ये आदेश आया तो इस बात को जब जॉर्ज ने सुना कि भाई 10वीं पास लोगों को ही नौकरी पर रखा जाएगा, बाकी लोगों को निकाला जाना है, तो ये बात तो तय थी कि जॉर्ज का भी नौकरी से निकलना तय था। वो जाके उसने अपने स्टाफ से, अपने ऑफिस में जाके, अपने ढेर सारे अधिकारी थे उनसे जाके ढेर सारी मिन्नतें की कि साहब मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा, मुझे इतने साल हो गए जॉब करते हुए, अब मेरा कुछ ही साल तो बचा है रिटायरमेंट में, अब मैं कहाँ जाके जॉब ढूंढूंगा, मुझे कौन अब जॉब देगा? लेकिन साथियों, नियम तो नियम था। अकॉर्डिंग टू रूल्स नौकरी से उस व्यक्ति को निकाल दिया गया। साथियों, क्या था कि वो जॉर्ज था, वो सिगरेट पीने का आदी था। तो वो जैसे वहां से निकला ऑफिस से, स्कूल चर्च से निकलने के बाद में उसने बाहर देखा, सिगरेट पीने के लिए तलब थी, तलब लगी। और वो साथियों सिगरेट की तलाश में वो लगभग लगभग चलते 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 लगभग 2 किलोमीटर आगे आ गया। और साथियों वहां से उसने सिगरेट खरीदी, और सिगरेट खरीदने के बाद में उसने उसको पिया। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि न जाने ऐसे कितने सारे लोग होंगे मेरे जैसे, जो लोग सिगरेट पीते होंगे, और जब उनको सिगरेट नहीं मिलती होगी, क्योंकि यहाँ तो ढेर सारे लोग, हजारों लोग आते हैं, जब उनको सिगरेट नहीं मिलती होगी तो वो इतने दूर सिगरेट खरीदने के लिए आते होंगे। तो साथियों, ये विचार था उनकी जिंदगी में। और उन्होंने क्या किया साथियों, वहां उससे एक निश्चित दूरी पर, और वहां पर उन्होंने एक दुकान खोल ली। एक दुकान खोली। साथियों, उस दुकान को बड़ी ईमानदारी से किया, उस व्यक्ति को रोजगार मिल गया, वो दुकान चलने लगी, ढेर सारे ग्राहक आने लगे। और देखते देखते साथियों पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ वो काम को करते हुए चला जा रहा था। और करते करते साथियों उस छोटी सी दुकान को उसने बड़ी दुकान कर ली। समय और निकला, बड़ी दुकान थी साथियों, और धीमे धीमे करके उसने क्या किया साथियों, उस शहर में उसकी जो दुकान थी वो सबसे प्रसिद्ध दुकान होने लगी। तो उसने क्या किया साथियों, एक दूसरी दुकान और खोल ली। समय और निकला, और मेहनत की, उस शहर में ही साथियों तीसरी दुकान खोल ली। समय और निकला, उस शहर में चौथी दुकान खोल ली। समय और निकला, साथियों उस शहर में उस व्यक्ति ने करीब 12 से 15 अपनी दुकानें खोल दी। अब साथियों, जॉर्ज था, पैसे वाला बन चुका था। साथियों वक्त और निकला, देखते देखते उसने क्या किया साथियों, पास के भी ढेर सारे शहरों में अपनी ब्रांचों को डाल दिया। और अब जॉर्ज था, वो बन गए जॉर्ज साहब। जॉर्ज साहब बन गए साथियों, वो बहुत फेमस होने लगे, ढेर सारे लोग, ढेर सारे मीडिया उनके अखबारों में छपता, मीडिया में आता। अब तो साहब जॉर्ज साहब बन चुके थे। ढेर सारे बैंक ये चाहते थे कि भाई कैसे भी जॉर्ज साहब हमसे हमसे किसी प्रोजेक्ट को पास करा लें, हमसे लोन ले लें। यानी वो ढेर सारे बैंक चाहते थे। एक बार क्या हुआ साथियों, बैंक से एक मैसेज आया, जॉर्ज साहब को किसी काम से बैंक जाना था। तो बैंक जाने के लिए साथियों, अब चूंकि वो काम ऐसा था कि जॉर्ज साहब को ही बैंक जाना था, जाना पड़ा। साथियों बैंक वालों ने जॉर्ज साहब के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। जो जॉर्ज साहब पहली बार किसी बैंक में जा रहे थे, लोग बहुत मोटिवेट थे, बैंक वाले बहुत उत्साहित थे। और साथियों जॉर्ज साहब को क्या था, एक फाइल पर एक प्रोजेक्ट था, किसी पर सिग्नेचर करना था।
और साथियों बैंक वालों ने उनके लिए शानदार गोल्डन पेन लगभग 1 लाख रुपए की कीमत का सिग्नेचर करने के लिए मांगा गया था। और साथियों वहां जाने के बाद में उनका बहुत बड़े आदर सत्कार किया, स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में वो मैनेजर साहब थे उस फाइल को लेके आते हैं और मैनेजर जार साहब के सामने उसको करते हैं। और करने के बाद में साथियों उनके हाथ में पेन, उनको पेन देते हुए और उनसे सिग्नेचर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जार साहब ने साथियों पेन न लेते हुए जार साहब ने इशारा किया ऐसे करके, ऐसे। मैनेजर मैनेजर साहब थे वो समझे नहीं, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। भाई मुझे सिग्नेचर नहीं, मुझे अंगूठा लगाना है, अंगूठा। बैंक मैनेजर बोले कि साहब जब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इतने पैसे वाले हैं, यदि पढ़े लिखे होते तो न जाने कितने पैसे वाले होते। जार साहब बोले कि मैनेजर साहब यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च में घंटा बजा रहा होता। तो सत्य इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, सक्सेस, सफलता कोई भी आपकी पढ़ाई लिखाई को नहीं देखती। आप सफल होना चाहते हैं, नेक नीति के साथ, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं साथियों। साथियों जब इस कहानी को मैंने सुना सच में मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और जब मैंने इसी कहानी को उस व्यक्ति को बताया वो भी बहुत मोटिवेट हुआ। और उस व्यक्ति ने साथियों दमदारी के साथ काम किया और काम करने के बाद में साथियों इस बिजनेस के अंदर आज वो व्यक्ति डायमंड बनने वाला है। तो साथियों आपके अंदर भी ढेर सारा टैलेंट छुपा है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गांव से हैं, आप किसी कस्बे से हैं, आप नगर से हैं, आप महानगर से हैं, आप कहाँ के रहने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस कभी भी साथियों आपका इन सारी चीजों से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। सक्सेस का लेना देना सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति से होता है कि सच में आप चाहते क्या हैं, सच में आप सफलता चाहते क्या हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो 100% साथियों आप सफल जरूर हो जाएंगे। एक शानदार सिस्टम आपके पास में है, दमदारी के साथ काम करो और आगे बढ़ जाओ। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।